उर्दू और हिंदी आपस में भाई और बहन है, इसको अलग नहीं किया जा सकता। इसकी हिफाजत करना सभी की जिम्मेदारी है। यह बातें लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित तहज़ीब-ए-अवध मुशायरा एवं कवि सम्मेलन के संचालनकर्ता डॉक्टर खालिद आज़मी ने कही। आज़मी के मुताबिक जब तक उर्दू के 4 स्तंभ हैं तब तक हमेशा यह सभी के ज़ुबान पर रहेगी। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित इस कार्यक्रम में देश के नामचीन शायर और शायरा के साथ ही मशहूर कवि एवं यूपी ब्यूरोक्रेसी के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में प्रमुख सचिव समाज कल्याण डॉक्टर हरिओम ने कहा कि आधुनिकता के दौर में लोगों का झुकाव वेस्टर्न कल्चर की ओर बढ़ा है। ऐसे कार्यक्रम लखनऊ की तहजीब, नज़ाकत और नफासत को जिंदा रखे हैं। देखिए, ख़ास तौर से जो हिंदी क्षेत्र है ये दोआबा का क्षेत्र है। आप नदियों को देखिए, गंगा जमुना, तो गंगा जमुनी तहजीब इसलिए बोलते हैं। तो हिंदी उर्दू जो तहज़ीब-ए-अवध है, अवध में हम एकदम सेंटर में बैठे हैं, तो तहज़ीब-ए-अवध ही है गंगा जमुनी। तो वहाँ पे इस तरह के आयोजन लगातार होते रहने चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। और इससे जो नई पीढ़ी है, चूँकि एक तो ये है कि नई पीढ़ी को ये सब चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं, तो उनको कैसे पता चलेगा। हम अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ी को नहीं बताएंगे कि रिवायत हमारी क्या रही है, गंगा जमुनी तहज़ीब क्या है, कैसे उसमें इंसानियत का अपना जज्बा है, कैसे मिली जुली तहज़ीब है। और पोइट्री जो है, पोइट्री में तो सबकी जो दुख दर्द हैं, इंसान के मसाइल हैं, वो सब उसमें रहते हैं। तो ये आयोजन होने चाहिए। जो आयोजक हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि हम सब लोगों को इकट्ठा एक मंच पे रखा है। ये पोइट्री सुने आप लोग, और उससे आपके अंदर जो है वो जो सेंसिटिविटी है, जो संवेदनशीलता है, वो पैदा होती है। प्रोग्राम कम होते हैं क्योंकि झुकाव तो अब मोबाइल की तरफ चला गया ना। सोशल मीडिया पे तो जो रील्स हैं 45 सेकंड, 40 सेकंड, 30 सेकंड, तो उस वजह से आपके अंदर बहुत जल्दबाजी है, बहुत क्या है, हेस्ट है। तो वो हेस्ट से तो लाइफ में एक्सीडेंट ही होते हैं। तो आपको ठहराव भी चाहिए, गंभीरता भी चाहिए, चीज़ों को समझना भी चाहिए। और लेकिन वो हर उम्र में नहीं आती। तो जैसे आप 20-22 साल के ऊपर जाते हैं, फिर आप गंभीर होते चले जाते हैं। तो पोइट्री जो है वो सबके लिए नहीं है। नौजवानों के लिए क्या कहेंगे जो उर्दू से दूर हो गए सर जी? जो उर्दू से दूर हो गए या हिंदी से दूर हो गए, मैं तो कह रहा हूँ कि आपकी जो अपनी ज़बान है, अपनी ज़मीन, अपनी ज़बान और अपनी तहज़ीब, ये 3 चीज़ों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और उनके बिना आपका जो पर्सनालिटी है, आपकी शख्सियत है, मुकम्मल नहीं हो सकती। तो वो आसानी से आती नहीं है, वो सीखें। पोइट्री भी उसका एक पार्ट है। देखो, वेस्टर्न क्या है कि सब कुछ वेस्टर्न ना तो जो है वो ख़राब है, ना सब कुछ ईस्टर्न अच्छा है। हमें उसमें से कबीरदास का एक दोहा है कि जिन डूबा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। तो जो सुपरफिशियल लोग हैं, जो ऊपर ऊपर सब कुछ चाहते हैं, उनको कुछ मोती हासिल नहीं होता। तो मोती तो सागर में डूबने पर ही मिलता है। इसलिए ऐसी शख्सियतें कम होती हैं। आप कह रहे हैं कि पॉपुलरिटी कम हो रही है, आप देखिए हॉल भरा हुआ है, ऐसा नहीं है। अब उसमें जो यंगर कल्चर, मतलब जो जनरेशन है, एकदम यंग जनरेशन, 18 टीनेजर्स को क्या समझ में अभी आएगा। टीनेजर्स की दुनिया दूसरी है। लेकिन जैसे वो पढ़ाई लिखाई का दौर एकदम आखिरी में आके और ज़िंदगी के उस पर आएंगे संघर्ष में, तो उनको पोइट्री भी समझ में आने लगेगी, उनका दिल टूटेगा, वो नाकामयाब होंगे। कार्यक्रम के संचालनकर्ता डॉक्टर खालिद आज़मी ने कहा कि उर्दू और हिंदी आपस में एक ही है। कार्यक्रम में शायर जनाब फरहत एहसास, शारिक कैफ़ी, खुशबीर सिंह साद, IAS पवन कुमार के अलावा अन्य शायर, शायरा और कवि समेत तमाम आमोखास लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के संयोजक कुंवर अमरेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि युवाओं को लखनऊ की तहज़ीब से रूबरू कराना कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। देखिए, हम ये सोच हमारे पास ये आई कि आजकल जो है, जो युवा हमारा है, वो लगातार वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमी सभ्यता, ये तो अडॉप्ट करते जा रहा है। बट चूँकि आप जानते हैं लखनऊ और ये हमारा अवध का क्षेत्र जो है, ये तहज़ीब पहले आप के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। हमारे यहाँ मुशायरा और कवियों को लोग धीरे धीरे भूल के नई सभ्यता, हॉट सॉन्ग, पश्चिमी सभ्यता, ये हमारा युवा अडॉप्ट कर रहा था। ये सोच के कि हम अपने युवाओं को अपने पुराने मुशायरे या उन कवियों के साथ एक बार जोड़ते हैं और इनके साथ जोड़ के जो हमारी पुरानी चीज़ें जो लोग भूल रहे हैं उससे जोड़ना चाहते हैं। उसके लिए हमने ये प्रोग्राम का आयोजन किया है और
आप लोग यहाँ पे आए हैं, इसके लिए तहे दिल से आप लोगों का भी शुक्रिया। उस मेरा उद्देश्य ही वही है, मेरा इस मुशायरे का और कवि का जो है प्रोग्राम कराने का मेरा उद्देश्य यही है कि हम लोग जो हमारे युवा उर्दू लफ्ज़ आप जानते हैं कि हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। लगभग हम अगर 100 शब्द बोलते हैं तो उसमें 20 शब्द हमारे उर्दू को ज़रूर आ जाते हैं। बट हमारा युवा क्या है, अब वेस्टर्न कल्चर के चक्कर में, पश्चिमी सभ्यता के चक्कर में हमारे उर्दू शब्द, हिंदी शब्द, इन सब चीज़ों को और इन शब्द की गूढ़ता को बिल्कुल भूलता जा रहा है। हम उससे जोड़ने के लिए ऐसे प्रोग्राम का हमने आयोजन किया है। भविष्य में मैं और भी आयोजन करता रहूँगा और अपने युवाओं को निश्चित तौर से हमारी पारंपरिक, हमारी पूर्व में बोली जाने वाली उर्दू और हिंदी से हम जोड़ने का प्रयास करेंगे।